back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is your on English grammar topic, that is your active and passive voice. So this is my lecture 1 video on this topic और मैं बहुत ही डिटेल में आपको रूल्स और एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. तो अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और अच्छे से रूल्स को समझेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली इस टॉपिक में. तो चलिए गाइस एक्टिव एंड पैसिव पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. सो लुक एट द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी. आपको कॉलम ए और कॉलम बी के सेंटेंसेस को देखना है एंड यू हैव टू ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस बिटवीन देम. सबसे पहले आप कॉलम ए में पढ़िए, आई कंपोज एन ईमेल, एंड इन कॉलम बी इट इज रिटन एन ईमेल इज कंपोज्ड बाय मी. ही ईट्स अ मैंगो इज ईटन बाय हिम. Bashir helped the old man. The old man was helped by Bashir. We know them. They are known to us. The mother is feeding the baby. The baby is being fed by the mother. तो अगर आप ध्यान दोगे कॉलम ए और कॉलम बी दोनों कॉलम्स में जो सेंटेंसेस हैं उनका जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर. अगर मैं बोलूँ ही ईट्स अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, तो अल्टीमेटली बता क्या रहा है कि उसने मैंगो को खाया, ठीक है, या मैंगो उसके थ्रू खाया गया, बट जो मीनिंग है वो तो सेम है ना कि मैंगो को खाया है, ठीक है, बट सेम चीज़ को लिखने के दो अलग अलग यहाँ पे तरीके फॉलो किए गए हैं. जैसे कि आप पहले देखोगे आई कंपोज एन ईमेल, ये एक तरीका है सेम बात को कहने का, और अदर ऑप्शन है आपको सेम चीज़ को कहने का, दैट इज़ एन ईमेल इज़ कंपोज बाय मी. तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस इन सेम रो में जो सेंटेंसेस हैं दे हैव सेम मीनिंग. उनकी जो मीनिंग है वो क्या है, वो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. बट इन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. दो तरह की वॉइसेस होती हैं. जो भी आपकी कॉलम ए में वॉइसेस दी हैं इनको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जो आपकी वॉइसेस आपकी कॉलम बी में दी हुई हैं इनको आप कहते हैं पैसिव वॉइस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, वन इज अ एक्टिव वॉइस एंड अदर इज अ पैसिव वॉइस. अब रूल्स क्या होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ठीक है. वर्ब तो आपका कोई एक्शन वर्ड होता है, ठीक है. आप छोटी क्लासेस में 4th 5th क्लास से आप वर्ब पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेइंग, लाफिंग, डांसिंग, कोई भी वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है, ठीक है. जैसे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं लाइक इज भी एक तरह से एक वर्ब है, ठीक है. तो अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, आई कंपोज एन ईमेल, सो बात किसके बारे में हो रही है, जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन ये सेंटेंस बोल रहा है. अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बारे में बात हो रही है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आई है ये सब्जेक्ट है क्योंकि बात इसके बारे में हो रही है. और क्या बात हुई, कंपोज एन ईमेल, क्या एक्शन किया गया, उसने कंपोज किया. तो कंपोज क्या, वर्ब. किस पे एक्शन हुआ, एक ईमेल पे एक्शन हुआ. कंपोज क्या किया गया, ईमेल कंपोज किया गया. तो आई आपका सब्जेक्ट है, कंपोज आपका वर्ब है, ईमेल आपका ऑब्जेक्ट है. अगर आप देखोगे ही ईट्स अ मैंगो, तो ही आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपका वर्ब है, मैंगो आपका वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है. अगर हम यही सेम सेंटेंस कॉलम बी में पढ़े, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, अब आपका सब्जेक्ट मैंगो है, पहले आपका मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था. अब यहाँ पे क्या है, अ मैंगो इज योर सब्जेक्ट, इज ईटन, ये जो ईटन है ये आपका वर्ब है, और हिम आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है वो आपका बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट. तो अब अगर हम पहला रूल देखें वो क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है. इसका मतलब जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए ये आए था, ये यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट. वहाँ जाके हमने इसके लिए मी लिख दिया, ठीक है. मीनिंग सेम है. जब एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है तो हम आगे रूल पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस भी चेंज हो जाता है. आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, ठीक है, दे बन जाता है देम. तो
बट बात तो उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो रही है ना, तो पहले आए जो बंदा ये सेंटेंस बोल रहा था वो आपका सब्जेक्ट था, अब वहाँ जाके वो ऑब्जेक्ट बन गया। ईमेल आपका पहले ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में जाके वो सब्जेक्ट बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, ही ईट्स अ मैंगो, तो ही सब्जेक्ट है, बट पैसिव वॉइस में वो हिम बन गया, मीन्स वो ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और आपका एक्टिव वॉइस में जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन गया। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। उसके बारे में हम बात करें, द मेन वर्ब्स, जो आपका मेन वर्ब होता है बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब V3 फॉर्म बन जाता है वर्ब का। आपने पढ़ा है ना, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3, ठीक है, लाइक डू, डिड, डन। सो डू इज योर V1, डिड इज योर V2, डन इज योर V3। तो बेसिकली वर्ब आपका किस में चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म में। अगर हम देखेंगे कंपोज, तो कंपोज का V2 फॉर्म क्या, कंपोज्ड, और V3 फॉर्म भी क्या है, कंपोज। तो काफ़ी वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका V2 V3 सेम होता है, बट आपको कन्वर्ट किस में करना है, V3 फॉर्म में। तो कंपोज क्या बन गया आपका, कंपोज्ड बन गया। ईट्स क्या बन गया आपका, ईटन बन गया, ठीक है। अब जैसे हेल्प्ड था, ये पहले से ही V3 फॉर्म में था, तो ये हेल्प्ड ही रहा। नो, ठीक है, आपका नोन बन गया, ठीक है, समझ आ गया। फीडिंग आपका फेड बन गया। तो बेसिकली क्या है, आपका जो वर्ब है वो V3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 2 एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट भी किए हैं, कंपोज का बन जाना कंपोज्ड और ईट्स का बन जाना ईटन, ठीक है। तो 2 रूल्स आपके हो गए। अब मैं अगर थर्ड रूल की बात करूं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन भी किया कि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। अगर आप देखोगे, जैसे ये क्या होता है, जहाँ पे प्रोनाउन दिए वहीं चेंज होंगे। अगर आप थर्ड सेंटेंस देखिए, बाशिर, बाशिर एक नाउन है, तो जब वो ऑब्जेक्ट बना वो बाशिर ही रहा। द मदर, ये एक नाउन है, तो जब वो ऑब्जेक्ट बना वो मदर ही रहा, बट प्रोनाउंस चेंज हो गए। देखो यहाँ पे वो आए था, वो बन गया मी, ही था वो बन गया हिम, वी था वो बन गया अस। उसी तरह से शी होगा तो वो हर बन जाएगा, दे होगा तो वो देम बन जाएगा। तो ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। और एक और लास्ट में आपका रूल है कि यूजुअली, मतलब 90% केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी 4 सेंटेंसेस को हाईलाइट किया आउट ऑफ 5, यूजुअली बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंस, अब मैंने आपको बताया था, ये जो कॉलम ए में दिए हैं ये आपके एक्टिव वॉइस है, और जो आपके कॉलम बी में दिया है ये पैसिव वॉइस है। तो ये जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसके ऑब्जेक्ट के पीछे आपका बाय लग जाता है। लाइक मी इज द ऑब्जेक्ट, तो उसके पीछे बाय लगा है, हिम इज द ऑब्जेक्ट, उसके पीछे बाय लगा है, बाशिर इज द ऑब्जेक्ट, उसके पीछे बाय लगा है, मदर इज द ऑब्जेक्ट, उसके पीछे बाय लगा है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे टू लगा है यहाँ पे, बट ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, मोस्टली क्या लगता है आपका बाय लगता है। तो आप ये रूल्स अच्छे से याद करें। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस के केसेस में कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किया जाता है। मैंने यहाँ पे टेंसेस के रूल्स बताए हैं, बट सिंस ये टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे है तो मैं टेंसेस को इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट अगर आपको टेंसेस के रूल्स में कन्फ्यूजन है या नहीं आपको अच्छे से आता है, तो मैंने बहुत पुरानी मेरी 3 वीडियोज़ हैं टेंसेस पे, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक्स डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 2-2 मिनट्स की एक वीडियो है, वो आप आराम से देख सकते हैं। चलो, हम साथ साथ टेंसेस के भी मैंने रूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या जिससे आपको पुराना याद आ जाए पड़ा हुआ। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो वहाँ पे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, या V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है विद S और ES। जैसे वर्क है तो वर्क्स भी हो सकता है, तो वर्क इज V1 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्क्स इज V1 प्लस S, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब विद S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस में आ गया। जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोलता था, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर आ गया, मतलब पैसिव वॉइस का तो ये सब्जेक्ट बन गया, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ गया। फिर आपका लगेगा इज, एम या आर। क्या लगेगा, इज, एम या आर। इज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए यूज होता है, आई के साथ। और आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। प्लस आपका V3 फॉर्म आ जाएगा वर्ब का,
ठीक है। और आपका जैसे मैंने आपको बताया बाय लग जाएगा और जो आपका पहले सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक तरह से वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे ग्रो प्लांट्स, ठीक है। अब क्या था, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, तो प्लांट्स पहले आ गया। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है इज एम आर, क्या दिया हुआ आपका, इज एम या आर, तो प्लांट्स है, प्लूरल है, तो वहाँ पे क्या आएगा, आर, ठीक है। उसके बाद क्या आपका V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ग्रो का क्या बन गया, ग्रोन। उसके बाद क्या, बाय और सब्जेक्ट, आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था, दे, तो अब वो आ जाएगा। बट मैंने आपको जैसे रूल में बताया राउंड्स चेंज हो जाते हैं, तो दे का क्या बन गया, देम बन गया। उसी तरह से क्या है, शी टीचेस मी, ठीक है, तो मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो क्या बन जाएगा आपका, पहले सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब हम पैसिव में यूज करेंगे तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, मी क्या बन जाएगा, आई। आप कभी सेंटेंस मी से शुरू नहीं करते, आप सेंटेंस आई से शुरू करते हो, आई। उसके बाद इज एम आर है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। जिस दिया हुआ है तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, डॉट, और फिर बाय लग जाएगा और शी आपका बन जाएगा हर। सेकंड है, अगर सब्जेक्ट के साथ आपका डज या डज नॉट आता है और फिर V1 फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो आप क्या लगेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगाएंगे और V3 फॉर्म से पहले आपका नॉट आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट वाला रूल और सेकंड वाला रूल सेम है, बट डिफरेंस क्या है, अगर सब्जेक्ट के बाद डू या डज आता है तो पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म से पहले नॉट लग जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। लाइक ही डज नॉट कुक फूड, क्या आ गया, ही डज नॉट कुक फूड, तो फूड आपका क्या था, ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट बन गया। फूड सिंगुलर है तो इज। अब V3 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या, कुक्ड, कुक्ड से पहले आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो क्या आएगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, क्या आ जाएगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। उसी तरह से नेक्स्ट में देखिए कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा गया और वो डज से शुरू होता है, डज, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, तो अब क्या आएगा, आपका क्वेश्चन शुरू होगा इज एम या आर से, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, V3 फॉर्म बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा। मीन्स सेम चीज़ है, बट यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इज एम आर से हो रहा है। तब स्टार्ट होगा जब आपका एक्टिव वॉइस में भी कहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, डज से। तो अगर मैं देखूँ डज ही परचेज बुक्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो अब स्टार्ट होगा इज एम आर से, ठीक है। तो अब बुक्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो आर से शुरू होगा, आर बुक्स। आगे रूल सेम है, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब परचेज्ड बाय और आपका हिम, सो डज ही परचेज बुक्स हो जाएगा, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। ये बात की थी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसमें आपका क्या रूल होता है, इज एम आर लगता है प्लस V1 प्लस ING लग जाता है, लाइक आई एम राइटिंग, she is cooking, so this is your simple present tense। तो सबसे पहले रूल आपका सेम है, अगर आपका सब्जेक्ट है उसके साथ इज एम आर है प्लस V1 है प्लस ING है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम रूल होगा जैसे हमने उसमें पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट यहाँ पे V3 से पहले बीइंग लग जाएगा, BEING, बीइंग लग जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट था, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, फिर इज एम आर आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर V3 फॉर्म आ जाएगा, फिर बाय आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट था तो वो पहले आ जाएगा, मीन्स वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग इज, अब V3 फॉर्म से पहले क्या आना था, बीइंग आना था, तो बीइंग हमने लगा दिया, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय ईशा, ठीक है। फिर क्या है, अगर सब्जेक्ट है इज एम आर है और V1 प्लस ING से पहले एक नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, सेम चीज़, इज एम आर के बाद आप नॉट लगा देंगे और बीइंग लगा देंगे V3 फॉर्म से पहले। फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर इज एम आर आ गया, और जनरली आप क्या करते थे, बीइंग, V3 बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, बीइंग से पहले आपने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। लाइक अगर हम देखेंगे कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो सबसे पहले आ जाएगा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वो आ जाएगा आर, ठीक है। फिर आ जाएगा नॉट,
फिर आ जाएगा बीइंग, फिर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब चॉपिंग का क्या हो जाएगा, चॉप्ड बाय कृतिका. सो कृतिका इज नॉट चॉपिंग द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका. नेक्स्ट आ गया आपका इज एम आर. अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज एम आर से, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिसिंग है ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे लिखा नहीं है बट यहाँ पे बीइंग आएगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा. लाइक इज कृतिका बाइंग अ टेबल, इज कृतिका बाइंग अ टेबल. तो अब आपका पहले अ टेबल पहले आ जाएगा, अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका. ठीक है, सॉरी इज आपका पहले आ जाएगा, इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका. तो बहुत सिंपल है, इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका पैसिव में भी इज एम आर से स्टार्ट होगा. सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पहले रितिका था सब्जेक्ट, अब ये क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा. और उसके बाद सेम चीज़ है, पहले आप बीइंग लगाओगे, फिर V3 फॉर्म लगाओगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे. तो इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका. और याद रखना क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है. फिर आपका लास्ट केस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है, हैज़ या हैव लगता है प्लस आपका V3 फॉर्म लगता है. तो देखिए अगर सब्जेक्ट है, हैज़ हैव है प्लस V3 फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो जब वो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. हैज़ हैव आ जाएगा. ठीक है, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव. अब जैसे वहाँ पे बीइंग लगता था, यहाँ पे बीन लग जाएगा, BEEN बीइंग लग जाएगा, और बाकी चीज़ें आपकी सेम है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो लाइक नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर, तो हर प्रोनाउन किस में चेंज होता है, शी में. तो शी सिंगुलर है तो क्या लगा है, हैज़. उसके बाद V3 फॉर्म से पहले बीन आएगा, तो शी हैज़ बीन, आगे सेम है, चैलेंज्ड बाय नितेश. नितेश पहले सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर, और क्या आएगा, शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नितेश. नेक्स्ट देखिए नॉट वाला केस आ गया कि सब्जेक्ट है, हैज़ हैव है और V3 फॉर्म से पहले नॉट लगा है, जैसे हम हर केस में देखते आ रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है. तो सेम आ जाएगा, बीन से पहले आपका नॉट लग जाएगा, बाकी चीज़ें सेम है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर V3 आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा. लाइक राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, तो एन आर्टिकल सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बीन से पहले नॉट लग जाएगा, तो एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका. ठीक है, रिटन इज योर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. रोट मत लिखना, रोट आपका V2 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, रिटन आएगा. एंड लास्ट केस फॉर दिस लेक्चर, हैज़ हैव. अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैज़ हैव से, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेम है. पैसिव में भी क्वेश्चन आप हैज़ हैव से ही पूछेंगे, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, V3 से पहले बीइंग लग जाएगा. तो पिछले वाले केस में कंटिन्यूस में हम हर जगह बीइंग लगा रहे थे, यहाँ पे हम बीइंग लगा रहे हैं प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. सो हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, तो क्या आएगा, हैज़. देखो यहाँ पे पहले हैव लगा है, क्यों, क्योंकि वो दे के साथ है, प्लूरल के साथ. अब आपका सब्जेक्ट अपार्टमेंट है तो हैव मत लगाना, हैज़ लगाना, क्योंकि ये जो हैव हैज़ है स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. एक्टिव में सब्जेक्ट क्या था, दे, तो वो प्लूरल था तो वो हैव से शुरू हुआ. जब वो पैसिव में चेंज हुआ तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अपार्टमेंट, तो वो हैज़ से शुरू होगा, हैज़ अपार्टमेंट. बीन आपको पता है बीन लगेगा, लेफ्ट ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो कुछ चेंज ही नहीं करना, लेफ्ट ही लिख देंगे बाय देम. ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, और इसके बेसिस पे आप कुछ वर्कशीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं. और अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे या मेरे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल Easy Learning with Himal. Thank you guys. Have a nice day.